नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस सदन। मैं संदीप हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न, देखिए इसमें आइए हम समझते हैं आवर्त क्या होता है। क्या आवर्त आवर्त क्या होता है? किसी संख्या का दशमलव के बाद बार बार आना ही आवर्त कहलाता है। किसी संख्या का दशमलव के बाद बार बार आना ही आवर्त कहलाता है। तो देखिए ये आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार। पहला होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक। और दूसरा होता है हमारा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं। आपने जाना शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। भिन्न में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे 0.p के ऊपर अगर बार दिया है, इसमें बार वाले भी, ये बार मतलब बार वाला क्वेश्चन है। ये सारे बार वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे। अगर 0.p के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो p/9, ठीक। ये बात समझ में गए। अब दूसरा है अगर 0.pq यानी कि 2 अंकों पर बार है, ठीक। तो इस पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे p/q अपान 99, ठीक। अगर 3 डिजिट है PQR यानी कि 0.PQR तीनों के ऊपर बार दिया रहे, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे PQR पूरे का बटा 999। ये बातें समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे 0.7 के ऊपर बार दिया है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो क्या, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 7/9। कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.23 के ऊपर बार रहे, तब क्या करेंगे हम, तब हम लिखेंगे इसको 23/99, ठीक। अब अगली बात, इसमें देखिए क्या होता है। जैसे 0.pq के ऊपर एक अंक पे बार रहेगा, एक अंकों पर बार रहेगा, तब क्या लिखेंगे हम, pq-p। जब एक अंक पे बार रहेगा तो एक बार 9 लिखेंगे, ठीक। ये बात समझ गए? एक बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं रहेगा उतनी बार हम 0 लिखेंगे। जैसे 0 यानी कि PQR PQ-p/90। ये बात समझ गए? अब दूसरी बात आती है इसमें। अब ये तो 2 अंकों का था। अगर हम 3 अंकों पे जाएंगे तब क्या करेंगे, जैसे 0.PQR, अगर इसमें सिर्फ 2 अंकों पर बार रहेगा, QR के ऊपर बार रहेगा, ठीक। QR के ऊपर बार रहेगा, तब क्या करेंगे, PQR-P/990। 990 क्योंकि एक अंकों पर बार नहीं है तो एक बार हम 0 लिखेंगे, ठीक। 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। ये बात समझ गए? अब हमारी बात आती है अगली। अगर हम
जैसे PQRS, ठीक। अब 2 अंकों पर बार है, 4 अंकों की डिजिट यानी कि 0.PQRS के ऊपर बार है। अगर हम इसको लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब क्या आएगा? देखिए, इसको कन्वर्ट करेंगे तब क्या आएगा? PQRS माइनस PQ बटे 2 बार 9 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट पर बार है। अब 2 बार 0 लगा लेंगे, ठीक। ये बात समझ गए? आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 0.57 के ऊपर बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है इसमें। तब क्या करेंगे हम? 57 माइनस 5 बटे 90, ठीक। इस फॉर्म में है कि नहीं? इस फॉर्म में है। तो 90 है तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 552 बटे 90। कैंसिल होगा कि नहीं? कैंसिल कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पच्चीस 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 26 बटे 45। ये आंसर होगा, ठीक। ये आंसर होगा आपका। जैसे और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 0 पॉइंट, और ये सब भिन्न में बदलना होता है। ये देखिए लिखा गया है यहाँ पे भिन्न में कन्वर्ट करना है हमको। जैसे 0.234, 2 डिजिट पे बार है। कितने डिजिट पे? 2 अंकों पर बार रहेगा। तब क्या लिखेंगे? देखिए, इसको कन्वर्ट करिए, भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? जैसे देखिए 234 माइनस 2 बटे 300, कितने ऊपर बार है? 2 अंकों पर, तो 2 बार 9 लिखेंगे, 1 बार 0। अब घटाएंगे, क्या आएगा? 232 बटे 990। कैंसिल होगा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पच्चे, सॉरी 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक 12, यानी कि 116 बटे 495, ठीक। ये बात समझ गए? 495। अब अगली क्वेश्चन चलता है 0.187 के ऊपर बार है, ठीक। तब क्या लिखेंगे इसको? 187 माइनस 1 बटे 990 बराबर क्या आएगा? ये 186 बटे 990। कटेगा? जी हाँ कटेगा। 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 पच्चे 10। अब देखिए 2 9 18, 2 3 6, कटेगा? कटेगा? अब नहीं कटेगा। 993 बटे 495, ये हमारा आंसर होगा। देखिए, आज का सेशन इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।